तो आइए अब हम एक डॉक्टर की कुंडली के जरिए इन योगों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लग्न कुंडली को, उसके बाद हम देखेंगे D24 को, और सबसे आखिरी में हम देखेंगे D10 यानी कि दशमांश को। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं लग्न कुंडली को, जो कि आपकी स्क्रीन पे भी आ रही होगी। देखिए, अगर हम इनके लग्न की बात करें तो इनका जो लग्न है वह आ रहा है कुंभ लग्न। कुंभ राशि की जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इनका जो स्वामी है लग्न का वह है 12वें भाव में मकर राशि के अंदर, और इसके ऊपर जो दृष्टि है वह है 6ठे भाव में स्थित सूर्य एवं बृहस्पति की। इनकी इंपॉर्टेंस भी हमने देखी हुई है। सूर्य का जो नक्षत्र है, सूर्य स्थित है पुष्य नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। अगर हम इनके जन्म नक्षत्र की बात करें तो वह है मूल नक्षत्र। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार यह जो योग है ये अपना असर दिखा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि किस प्रकार डॉक्टर बनने में ये सहायक होंगे। अगर मैं बात करूं 8वें भाव के स्वामी की, 8वें भाव का स्वामी है बुध और 10वें भाव का स्वामी है मंगल। 8वें और 10वें भाव के स्वामियों के बीच में भी युति संबंध बन रहा है 7वें भाव में। तो आपने देखा किस प्रकार ये योग बन रहे हैं। इनकी पढ़ाई को चेक करने के लिए हम देखेंगे D24 चार्ट को। देखिए, D24 चार्ट में सबसे पहले हम देखेंगे पहला भाव और उसका स्वामी, और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हम देखेंगे दूसरा भाव। इसके अलावा इनर वॉइस को देखने के लिए हमें देखनी पड़ेगी सूर्य की स्थिति। तो आइए इनकी कुंडली में देखते हैं लग्न को, लग्न यानी पहले भाव को। पहला भाव है इनका वृश्चिक में, और इसका ये जो पहला भाव है ये दृष्टि अपने ही स्वामी मंगल के द्वारा 7वें भाव से मंगल की दृष्टि आ रही है, और 5वें भाव में जो बृहस्पति है वह भी अपनी शुभ दृष्टि डाल रहा है लग्न के ऊपर। तो आप देखिए लग्न इनका मजबूत है। उसके अलावा मैं बात करूं कि ये इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी कर रखी है, हार्ट में इन्होंने स्पेशलाइजेशन ले रखी है। तो देखिए जो इनका दूसरा भाव है वहां पे आप देखिए, वहां पे बृहस्पति की राशि में सूर्य स्थित है अपनी मित्र राशि में, तो इसे भी बहुत अच्छा माना जाएगा। और सूर्य, जैसे मैंने आपसे बात की कि इनर वॉइस को भी दर्शाता है, तो सूर्य की स्थिति भी अच्छी है। तो कुल मिला के इनकी जो पढ़ाई है वह भी अच्छी रहेगी। उसके बाद हमें यह देखना है कि जो इन्होंने पढ़ाई की है उसमें यह कितना आगे जा पाएंगे, उस दिशा में कितना आगे बढ़ पाएंगे। जो इन्होंने हार्ट में स्पेशलाइजेशन लिया है उसमें कितने कामयाब सर्जन बन पाएंगे, कितनी ख्याति प्राप्त कर पाएंगे, क्या वो कॉम्बिनेशन इन्हें कामयाब सर्जन बनाने के लिए काफी हैं। तो इन चीजों को हम देखेंगे D10 चार्ट से। देखिए D10 चार्ट में यानी कि दशमांश में जो हमें सबसे मुख्य चीजें देखनी है वह है लग्न यानी कि पहला भाव, उसका स्वामी, पहला भाव और उसका स्वामी। दूसरा हमें देखना है 10वां भाव और उसका स्वामी, और तीसरा हमें देखनी है शनि की स्थिति, क्योंकि दशमांश का नैसर्गिक कारक वह बताया गया है शनि ग्रह को, क्योंकि दशमांश आपके ओवरऑल कर्म से रिलेटेड होता है, आपकी सक्सेस से रिलेटेड होता है, इसीलिए शनि को कर्म का मुख्य कारक माना गया है। तो हम क्या क्या देखेंगे, लग्न और उसके स्वामी को देखेंगे, 10वें भाव एवं उसके स्वामी को देखेंगे, और हम देखेंगे शनि की स्थिति। और यहां पे हमें नक्षत्रों को खास देखना पड़ेगा, क्योंकि D10 चार्ट हर चीज को बहुत ही स्पेसिफाई कर देता है, और ये जो भी चीजें हमने देखी है लग्न कुंडली में D24 में, उसका फाइनल कंक्लूजन हम D10 के हिसाब से ही निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें इसके लग्न की हम बात कर लेते हैं। यहां पे जो लग्न आ रहा है वह आ रहा है मीन लग्न। लग्न के ऊपर जो दृष्टि है वो है उच्च के बुध की। तो इससे क्या पता चलता है हमें, इससे यह पता चल रहा है कि यह जो लग्न है यह मजबूत हो रहा है, क्योंकि इस पे न केवल बुध की दृष्टि है बल्कि खुद के स्वामी यानी कि बृहस्पति की भी इसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है। तो कहने का मतलब ये अपने ही स्वामी से दृष्ट है, तो ये काफी लग्न जो है काफी मजबूत हो गया है। अगर आप यहां पे देखें लग्न का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी वो एक ही है, वह है बृहस्पति। बृहस्पति की स्थिति हम देख लेते हैं। बृहस्पति कहां पे बैठा है, बृहस्पति बैठा है यहां पे वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि की इंपॉर्टेंस हम देख चुके हैं, सर्जरी के लिए इंपॉर्टेंस होती है इसकी। उसके अलावा ये बैठा है मंगल के साथ। मंगल ग्रह भी रक्तपात का कारक होता है, यह भी सर्जरी का इसे मुख्य कारक माना गया है मंगल को। तो आप देख सकते हैं इन दोनों ग्रह पे जो मंगल और बृहस्पति है इनके ऊपर दृष्टि पड़ रही है सूर्य की। तो आप देखिए जो एक कामयाब सर्जन बनने के लिए जो योग चाहिए होते हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। सूर्य की दृष्टि पड़ रही है मंगल एवं बृहस्पति के ऊपर, तो यानी सूर्य, मंगल और बृहस्पति में यहाँ पे
संबंध स्थापित हो रहा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि बृहस्पति कौन से नक्षत्र में है, तो आप देखेंगे कि बृहस्पति अनुराधा नक्षत्र में है। यहाँ पे बृहस्पति की खास भूमिका है क्योंकि वह लग्न का और 10वें भाव का स्वामी है। अनुराधा नक्षत्र हमने अभी देखा था कि ये हमारी बॉडी में हृदय को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये देखिए कि बृहस्पति जो है लग्न का और 10वें भाव का स्वामी और ये अनुराधा नक्षत्र में है, तो इससे काफी हद तक स्थिति क्लियर हो जाती है कि हार्ट में स्पेशलाइजेशन लेके ये आगे काम करते रहेंगे तो इसमें इन्हें बहुत तरक्की मिलेगी। और क्योंकि बृहस्पति मंगल के साथ स्थित है तो इसीलिए सर्जरी काफी उपयुक्त रहेगी, इसमें इन्हें सक्सेस मिलने के चांस काफी ज्यादा है। अब हम बात करते हैं 10वें भाव में कौन से ग्रह स्थित है, और हमें शनि की भी स्थिति देखनी है। तो आप ये देखेंगे कि 10वें भाव में धनु राशि के अंदर, जो कि एक अग्नि तत्व की राशि है, उसके अंदर बैठे हैं शनि, शुक्र एवं चंद्र। और शनि का अगर हम नक्षत्र देखें तो वह है मूल नक्षत्र में, और मूल नक्षत्र भी हमने देखा है कि किस तरीके से वो सर्जरी ऑपरेशन, गहराई में, चीरफाड़ में जाने का कारक है। और वह बैठा है शुक्र के साथ, शुक्र भी मूल नक्षत्र में, और चंद्रमा के साथ ही बैठा है जो कि पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में। देखिए शनि, चंद्र और शुक्र साथ में बैठे हैं, इसका मतलब यह है कि सर्जरी के लिए जो एक सर्जन को इमोशंस साइड में रखने पड़ते हैं, अपने मन को मजबूत बनाना पड़ता है, तो यह मजबूती भी उसे मिल रही है क्योंकि वो शनि के साथ बैठा हुआ है यहाँ पे। तो आप देखिए किस प्रकार से D10 चार्ट जो है कितना क्लियरली हमको बता देता है कि करियर में इन्हें कितनी सक्सेस मिलेगी और कौन से करियर में जो इन्होंने हार्ट सर्जन बन के आगे अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे तो इसमें इन्हें काफी सफलता मिलेगी। उम्मीद है यह विश्लेषण आपको काफी पसंद आया होगा। इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए हम एक अगले करियर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो तो। थैंक यू सो मच।